असली नुकसान तो वहाँ हो रहा है गरीब आदमी को, जो गैस के सिलेंडर पे पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। उनको इसको तो जल्दी से जल्दी मोदी जी को ख़त्म कर देना चाहिए, कंपनियों को कह के कि जल्दी इसको गैस के सिलेंडर को कम करें और सब्सिडी दें। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित, आप देख रहे हैं लास्ट लाइन न्यूज़। आज हम मौजूद हैं मानकपुरा में। ऐसी रैंडम सर्वर करते हुए हम रामचंद्र जाटव जी के यहाँ पर पहुँचे हैं। इनसे इनकी ज़िंदगी के बारे में हम कुछ बातचीत करेंगे, कुछ महंगाई के बारे में बातचीत करेंगे, कैसे ये अपना जीवन यापन कर पाते हैं, क्या ये जो ये काम लेकर बैठे हैं इससे इनका सर्वाइवल हो पाता है या नहीं हो पाता है, या क्या कठिनाइयाँ ये फेस करते हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं। सर, लास्ट लाइन में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं रामचंद्र जाटव, सामाजिक कार्यकर्ता। तो सर, जैसे भी हमारा जो है इस वक्त का आपके साथ सिर्फ टॉपिक यही है कि आपके जैसे यहाँ पर हम शूज़ वगैरह का काम देख रहे हैं, तो अब बढ़ती हुई जो है महंगाई भी है, तो इसके अंदर जो है आपका क्या सर्वाइवल रहता है, कैसे मतलब आप काम कर पाते हैं, या आप जो प्रेजेंट काम लेकर बैठे हैं उससे आप खुश हैं? देखिए, सवाल इस चीज़ का है कि हम जो काम करवाते हैं करते हैं यहाँ पे, ये तो हमारा ख़ानदानी काम है जी जो हम कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमारा एक कर्तव्य बनता है सामाजिक कार्यकर्ता के नाते। वो कर्तव्य ये बनता है कि मैंने अपना जीवन आज से 50 साल से पहले से जो शुरू किया है, मैंने देखा लोगों की जो पीड़ा है ना, जो समस्याएं होती हैं, ज़मीनी समस्याएं, उनको मैंने देखा और अपने घर को भी देखा, अपने बच्चों को भी देखा। लेकिन उसके साथ टाइम बदलता गया, माहौल बदलता गया। अब जो हालात हैं अब इस टाइम, हम गांवों की बात करें तो हम मीडिया पे जो देखते हैं, लेकिन वो हकीकत नहीं होता। कई ऐसी जगह हैं जहाँ बेचारे भूखे, जो रोटियों से परेशान हैं, जो खाना उनको नहीं मिलता। छोड़िए इन बातों को, सरकार जो बैठी हैं वहाँ की जितनी राज्य सरकार ढिंढोरा पीटती हैं कि हमने ये दलितों के साथ ये किया, गरीबों के साथ ये किया, लेकिन दलितों के साथ तो वो भी आज भी अत्याचार है, पहले भी अत्याचार थे। जब भी जाति बात थी और अब भी जाति बात है। और हमने जातिवाद को, जिस धर्म को मैं मानता हूँ, जिस गुरु को मानता हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मैं मानता हूँ, उनके सिद्धांतों पे, उनके आदर्शों पे, उनकी बात पे, तो मैं उस चीज़ को कहता हूँ सरकारें जो कहती हैं वो करती नहीं हैं। दलित आज भी परेशान है, कल भी परेशान था। अब आज के हालात देख लीजिए कि आज मोदी जी को कितने दिन हो गए सरकार में, जो उन्होंने वादे किए, 15 लाख वादे किए, दूसरे वादे किए, नोटबंदी की, चलो किया आपने, लेकिन अब जो हालात हो रहे हैं उस टाइम जो है गरीब आदमी को रोटी खाना मुश्किल हो रहा है। कि रोटी खाना क्यों मुश्किल हो रहा है कि पेट्रोल के रेट बढ़ाए, उसके बाद डीजल के रेट बढ़े, फिर ज़्यादा जो मार पड़ी ना उन महिलाओं पे पड़ी, उन गरीब परिवारों पे पड़ी। कि क्यों पड़ी? कि वो रात को अपने घर जब चूल्हा जलाती है ना, वो जब देखती है कि गैस ख़त्म हो गई, अब 800 रुपये 900 रुपये कहाँ से लाएं। मोदी सरकार तो कह रही है, केंद्र में सरकार तो मोदी की है ना, वो ये कह रही है, उन्हें तो सोचना चाहिए गरीबों के लिए। गरीबों के लिए सोच कहाँ रही है? अमीरों के लिए जो फ़ायदा हुआ सब्सिडी ख़त्म करके वो अमीरों को हुआ, गरीबों को नहीं। गरीबों की जो सब्सिडी मिलती थी वो भी सरकार ने ख़त्म कर दी, केंद्र सरकार ने। क्या कारण था भाई? हम इसका विरोध करते हैं। उन गरीब आदमी के लिए जो सब्सिडी ख़त्म करी, जो बैंकों में सब्सिडी आती थी, वो सब्सिडी क्यों मिली? दुख होता है। उन गरीब आदमी को चूल्हा देखे, सरकार आके देखे, केंद्र सरकार देखे, उनको जो कंपनियों को ये छूट दे रखी है, क्यों दे रखी है? इस पर तो ध्यान दे मोदी सरकार। नहीं है कोई ध्यान। हम नौकरियां दिलवाएंगे। आज नौकरी की हालत ये है कि दिल्ली की हालत देखिए, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, गांव की हालत तो बहुत ही ख़राब होंगी कि दिल्ली में बैठा हूँ। दिल्ली की हालत हम ये देखते हैं। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ और लोगों के बीच में घूमता हूँ। किसी के चूल्हे तक नहीं जलते। कोई सब्जी बेच रहा है आके, उसको रोज़गार नहीं है, नौकरी छूट गई, उसकी नौकरी छूट गई, सब्जी बेच रहा है, छोले बेच रहा है वो, लेकिन फिर भी शाम को रोटी जब घर आता है तो गैस खत्म हो जाती है। ये गैस लाओ, अब गैस कहाँ से मिले? 800-900 रुपये की गैस है। 800 रुपये तो वो कमा नहीं रहा, वो कमाता है 200 रुपये रोज़ के, 300, उसमें परिवार उसका नहीं चलता। तो देखिए ये कितनी बड़ी दुख की बात है कि ये तो सरकार को चाहिए ना, ये तो उन गरीबों को तो मदद के
जो गरीबों को मदद चाहिए वो तो सरकार को देनी चाहिए। दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार में जो दिल्ली सरकार ने वादा किए वो अपना काम कर रही है। इससे कुछ सुविधा मिली है दिल्ली सरकार को कि बिजली की मिली, पानी की मिली, बस की मिली सुविधाएं। टिकट नहीं है महिलाओं के लिए, टिकट नहीं ले जाती तो वो काम पे आती हैं, तो उससे तो राहत मिली है। इतनी राहत मिली है, दिल्ली सरकार को हम धन्यवाद करते हैं, केजरीवाल जी को। ये बेनिफिट मिला। और डिस्पेंसरी में जाओ दवाइयाँ मिलती हैं, हॉस्पिटल में दवाइयाँ मिलती हैं, ये कितने बड़े फायदे हैं। ये तो हुए, लेकिन असली नुकसान तो वहाँ हो रहा है गरीब आदमी को, जो गैस के सिलेंडर पे पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। उनको इसको तो जल्दी से जल्दी मोदी जी को ख़त्म कर देना चाहिए, कंपनियों को कह के कि भाई जल्दी इसको गैस के सिलेंडर को कम करें और सब्सिडी दे। मैं सब्सिडी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि सब्सिडी क्यों काटी गई, सरकार ने क्यों ख़त्म की। जो गरीबों को मिलती थी वो गरीबों को ना मिल के अमीरों को तो फ़ायदा हुआ, इसको उनको तो सब्सिडी का फ़ायदा हो गया कि इधर से पैसा उधर उनको डिवाइड हो गया। इधर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब आदमी के साथ अत्याचार हो रहा है। ऐसे आने वाले टाइम में लोग खुदकुशी करेंगे, लोग रोड में जावे, लोगों के मोबाइल छीनेंगे, लोगों की चोरी करेंगे, तो ऐसे तो ये तो समझ लो यार कि व्यवस्था खराब हो जाएगी। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इस पर ध्यान दे सरकार कि गैस के सिलेंडर कम किए जाए। महंगाई, जब गैस के सिलेंडर महंगे हो गए, उधर डीजल महंगा, जब डीजल महंगा हुआ तो आप देखिए कि हर चीज़ में महंगाई हो गई। अब महंगाई किस पे हुई? कपड़े में महंगाई हो गई, जो घरेलू सामान लेते उसमें महंगाई हो गई। तेल, जो 100 रुपये किलो तेल था ना, आज 150 रुपये 200 रुपये के सरसों का तेल पहुंच गया। क्या कारण है? कैसे महंगाई पे आंख मूंदे बैठी है सरकार। केंद्र सरकार ने आंख मूंद रखी है इसमें। गरीबों के लिए सोचे सरकार। केंद्र सरकार से मैं बार बार ये कहूँ, सोचे, देखे, गरीबों की हालत देखे, इलाकों में आए, ज़मीन में आ गए, जब देखें अमीरों की तरफ देखते रहेंगे, कब तक देखते रहोगे? अमीर ही अमीर नज़र आएंगे या गरीब तो सारा मर जाएगा, सब मर जाएंगे लोग। भुखमरी से रोजगार नहीं है, माता बहनें काम पे जाती हैं, उनको काम नहीं मिलता, घर चलता था, राहत वहाँ मिली, जो बस के टिकट नहीं ली जा रही, इसलिए तो वो तो भूख ही मर जाए। थोड़ा सा हम आपके बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए महंगाई तो है, ठीक है, महंगाई है और लोग परेशान भी है। आपका अपना घर जो है वो कैसे चल पा रहा है इस महंगाई के अंदर, और पहले आपका काम कैसे था, आज आपके काम की क्या हालत है? पहले जो काम था, काम रुपये में 1 रुपया काम था, आज रुपये में 4 आने भी काम नहीं है। 4 आने भी काम नहीं, सुबह शाम तक बैठे रहो, सेवा करो लोगों की, यही काम रह गया। रोटी के लिए शाम को देखना पड़ता है, रोटी के पैसे हैं, जो दुकान चलाते हैं हम शाम को, उसके लिए ग्राहक नहीं आते, कि पैसे नहीं है ग्राहकों के पास, कहाँ से आएंगे, कहाँ से खरीदारी करेंगे, कहाँ से इसको वो बढ़ेगा। ऐसा हुआ तो कहाँ से घर चलेगा उनमें, वो तो घर चल ही नहीं पाएगा, इतना काम की ग्रेड कम हो गई। पहले हालात कैसे थे, आज हालात जो है एग्जैक्टली कैसे हैं? मतलब जो है घर जो आप जो चला पा रहे हैं उसके अंदर मतलब कितनी परेशानी आप फेस कर रहे हैं गैस की वजह से, या जो भी पेट्रोल डीजल के बढ़ने की वजह से, कहाँ तक किस लेवल तक आपकी जो है कमी आई है? कमी ये आई है कि जो कमाई आदमी मतलब 300 रुपये कमाता था ना, अब समझ लो 300 में गुजारा नहीं कर पा रहा था। चल रहा था जैसे चल रहा था, नोटबंदी के बाद में, लॉकडाउन के बाद में कारोबार ख़राब हो गया। जब कारोबार थोड़े उठे तो महंगाई ने दबा दिया। महंगाई की वजह से तो अब तो उसका घर चल ही नहीं रहा। गरीब आदमी का तो घर चलना मुश्किल हो गया। अब मतलब इतना कम हो गया, अब घर नहीं चल पा रहा गरीब आदमी का। ये परेशानी रही है कि महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ी तो घर कहाँ से चलेगा, और घर चले तो रोज़गार होना चाहिए, रोज़गार भी नहीं है। लॉकडाउन से पहले ठीक था सब? हाँ, लॉकडाउन से पहले ठीक था, रोजी मिल रही थी लोगों को, काम धंधे मिले हुए थे, नौकरी पे जा रहे थे, अपना काम धंधा कर रहे थे, घर चल रहा था, जैसे चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था घर। ये तो पहले था, लेकिन उसके बाद में जो हुआ है वो तो अब ज़्यादा ही होता जा रहा है। लॉकडाउन ख़त्म होने को आ गया। हाँ, उसके बाद अब महंगाई क्यों बढ़ रही है? अब तो सरकार इस पर कंट्रोल करे ना महंगाई के ऊपर। लॉकडाउन में मतलब किस तरीके की परेशानी आपने फेस करी? लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब लॉकडाउन खुला, अनलॉक हुआ, तब आपने जो कारोबार के अंदर अपने किस तरीके की कमी महसूस करी? कैपिटल फॉर्मेशन आपका कैसा रहा? जो भी आपके हाथ में जो कैपिटल था, क्या वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था या कुछ बचा था दोबारा काम करने के लिए? लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन में तो कारोबार, लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक हुआ। हाँ, लॉकडाउन के बाद में कारोबार थोड़ा चला, थोड़ा कारोबार रुपए में 4 आने 2 आने चला, बस 4 आने चल के बस डाउन है इस टाइम। उतना ही चल रहा है, 4 आने, 1 रुपया नहीं चल रहा लॉकडाउन के बाद में। तो हम चाहते हैं कि कारोबार चले, ऐसी सुविधा मिले लोगों को, इस पर महंगाई पे कंट्रोल हो, तब को सुविधा मिले और नौकरी मिले। युवा जो है बेरोजगारी घूम रहा है, नौकरी नहीं है युवाओं के लिए, बेरोजगार घूम रहा है युवा, पढ़ लिख के भी बेरोजगार घूम रहा है। जो नौकरी करते थे मिडिल क्लास के लोग, उनको नौकरी नहीं है, उनकी नौकरी छूट गई, तो घर कहाँ से आपके जो है कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे हैं 4-5 बच्चे हैं।
उन चारों पांचों में सब सेटल हैं वो? हाँ, सब सेटल हैं सर। उनके पास नौकरियां हैं? नहीं, एक की नौकरी नहीं, नौकरी नहीं है। नौकरी प्राइवेट काम है। अच्छा, प्राइवेट अपना काम कर रहे हैं वो। तो खुश हैं वैसे वो? हाँ, वैसे खुश हैं अपने हाल में, लेकिन मुझसे दूर ही रहते हैं। मतलब आपकी जो है हारी बीमारी में किसी चीज़ में वो आपकी मदद कर पाते हैं? नहीं, कोई मदद नहीं करता है? गुजारा नहीं कर पाते, मेरी मदद कहाँ से करेंगे। वाकई ये सिचुएशन बहुत मुश्किल हो जाती है कि जब बच्चा जो है वो अपने माँ बाप के लिए ना कर पाए और अपना भी जो है किसी तरीके से बहुत मुश्किल से गुजारा करे। तो जब कभी जैसे परेशानी होती है तो आप उनसे कुछ कहते हैं? मैं उनसे क्या, मैं तो समाज के लोगों से भी कहता हूँ, उनसे भी कहता हूँ, भाई देखो, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो जो अपने माँ बाप की इज्जत करें, बुढ़ापे में साथ दें उनका, उनको देखें आके। इस टाइम महंगाई का टाइम है न, बच्चे इस तरीके से बच्चों माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि बुजुर्ग आदमी हमारे किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं इस माहौल के अंदर। जो लोगों को मैसेज देता हूँ कि बच्चों को ऐसे संस्कार हों जो अपने माँ बापों की इज्जत करें, सम्मान करें। हाँ, ये मेरा सोच है। तो अभी आपके साथ कोई बच्चा रहता है आपके साथ? मेरे पास कोई नहीं। तो जैसे अभी हमने एक छोटी बच्ची भी देखी थी यहाँ पर, तो मेरे पास कोई नहीं। अच्छा, वो पड़ोस की बच्ची है। तो इस महंगाई के बारे में आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार मतलब किस तरीके की रिबेट करे जिससे कि जो आपके काम के अंदर एक उछाल आ सके या आपके सर्वाइवल के अंदर जो फ़र्क हो? ऐसा कोई सुझाव तो आपके दिमाग में, जैसे आप सोशल एक्टिविटी के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे लोगों से भी पता चला कि यहाँ पर लोगों की परेशानियों के साथ भी आप जुड़े रहते हैं, उनको अगर कोई परेशान होता है तो उसके साथ आप बातचीत भी करते हैं, उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो आपके हिसाब से सरकार को ऐसा कौन सा स्टेप लेना चाहिए जो सरकार ले पाए और आपकी ज़िंदगी के अंदर फ़र्क आ पाए? मेरा सोचना ये है कि सरकार जो है ना, पहला स्टेप ये है कि पहले युवाओं के लिए, ये उन लोगों की जिनकी नौकरी चले गई हैं और जो युवा जो है उनको नौकरी मिलनी चाहिए, जिससे कि घर परिवार चले और सुविधा मिले उनको। उससे लोगों को जितना कारोबार मिलेगा, कारोबार बढ़ेगा, नौकरी मिलेंगी तो कारोबार होगा, काम धंधे चलेंगे। जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलने चाहिए, ये मेरा सोचना है। मैं अपने आप को तो भूखा रह के भी सो सकता हूँ, लेकिन जब समाज को दुख होता है ना, जब समाज भूखा सोता है, गरीब आदमी भूखा सोता है, वो दुख होता है। मैंने जीवन में ये देखा है। मैंने बड़ी भूख हड़ताल भी की है, मैंने संघर्ष भी किए हैं, प्रदर्शन भी किए हैं, गिरफ्तारी भी दी है समाज के लिए। तो मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि आज ये वक्त आ गया, लॉकडाउन के बाद में आज लोग भूखे मर रहे हैं, नौकरियाँ नहीं हैं। अच्छा, संक्षिप्त में आप ये करके बताइएगा, जैसे सरकारें आती हैं जाती हैं, पीछे 2014 से पहले कांग्रेस सरकार थी, जो 2014 के बाद बीजेपी सरकार है, तो आपको कार्यकाल जो है, हम सिर्फ अभी दिल्ली नहीं, हम जो है मेन राजनीति जो है सेंटर की राजनीति के हिसाब से बात करें तो 2014 से पहले अच्छा था या 2014 के बाद अच्छा है? देखिए, सवाल ये है कि मैं एक बात तो ज़रूर कहूँगा कि 2014 से पहले कारोबार अच्छा था। अब जो कारोबार एकदम डाउन है, सरकार जो है केंद्र की सरकार है, ये एक तो बात सच्चाई है कि केंद्र की सरकार जो है, मोदी जी जो है राष्ट्रीय लेवल पर अच्छा काम कर रहे हैं, वो वहाँ लगे हुए हैं राष्ट्रीय लेवल पे, चाहे रक्षा का काम हो, चाहे दूसरे काम हो, राष्ट्रीय लेवल का काम है वो उनका बढ़िया। लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर भी गरीबों के लिए ध्यान दें मोदी सरकार, राष्ट्रीय लेवल का काम ठीक है। तो मतलब मोदी सरकार जो है वो जो छोटे कारोबारी हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रही, और 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी वो देती थी। भाई जितना राष्ट्रीय लेवल पर मोदी जी ध्यान दे रहे हैं ना, उससे छोटे कारोबारियों के लिए ध्यान दें, जो छोटे कारोबार चलें, जो घरेलू लोगों को भूखा ना मरना पड़े, ये मेरा कहना है। दिल्ली सरकार से आप कितने संतुष्ट हैं? देखो, दिल्ली सरकार से इस टाइम जो चीज़ है, जो सामने हैं, दिल्ली सरकार से गरीब आदमी संतुष्ट है। एक आने तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 15 आने तो बिल्कुल संतुष्ट है। और मैं संविधान को मानता हूँ, संविधान के दायरे में काम करता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, मैं पुजारी हूँ, बुद्ध भगवान को मानने वाला हूँ। मैं यही लोगों को कहता हूँ, इज्जत करो, सम्मान दो और अपने गली मोहल्ले के लोगों को ध्यान दो। और बाज़ार में जाओ तो सबकी माता बहनों को देखो, उसी तरीके से जो जैसा टाइम है उसको उस तरीके से गुजारा जाए, लेकिन इज्जत सम्मान किए जाए। सरकार को इस पर मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो आगे मामला बहुत गड़बड़ाता चला जाएगा, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ध्यान ना दिया गया तो। कि सरकारें जो है इस टाइम इलेक्शन में बिजी हो रही हैं, लेकिन महंगाई पे ध्यान नहीं दे रही केंद्र सरकार।
तो ये थे हमारे रामचंद्र जाटव जी, जिनसे हमने महंगाई के बारे में, सरकारों के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में बहुत सारी बातचीत करी। देखिए, छोटा सा काम आदमी लेके बैठा हुआ है, वो किस तरीके से अपना गुजारा कर रहा है। एसी कमरों में बैठे हुए शायद सरकार को ये चीज़ पता नहीं चलती है लोग कितनी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी जो है बिता रहे हैं। कईयों की जो है औलादें हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, वो कहीं कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी अपनी ज़िंदगी इतनी परेशानी है कि कोई कुछ परेशानी होने के बाद वो अपने माता पिता की मदद नहीं कर पाते, जहाँ पर उन पर कभी कभार ये भी इल्ज़ाम लग जाता है कि वो अपने माँ बाप को नहीं देखते। लेकिन शायद हकीकत ये हो सकती है कि वो भी इतना कम कमा पाते हों कि जिससे उनके घर का गुजारा ही ना चलता हो। तो जब उनके अपने खुद के घर का गुजारा नहीं चलेगा तो अपने माँ बाप को कैसे संभाल पाएंगे। इस सब की जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो सेंटर की सरकार हो। जो छोटे छोटे कारोबारी हैं उनके लिए कम से कम कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम ज़रूर होनी चाहिए कि जहाँ पर उनका जो है फंड रोटेशन हो सके, उनको किसी तरीके की मदद मिल सके, जिससे उनका काम अच्छा हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन मुन्ना भाई के साथ मैं अब्दुल बासित, लास्ट लाइन न्यूज़, दिल्ली।